वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक की इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और क्या प्रोसेस है। आई होप वो वीडियो आपको पसंद आया हो और यूज़फुल रहा हो। उस वीडियो को देख लेने के बाद आपने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया हो और ब्रांच ने एक्टिव अभी तक आपका अकाउंट कर दिया हो, ऐसा मानकर अब हम आगे का आज वीडियो बनाएंगे। और आज हम देखेंगे कि ब्रांच ने आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया है, उसके बाद अब आपको क्या करना है और इंटरनेट बैंकिंग में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम उसी पेज पे आ गए हैं iobnet.co.in पे, जैसा कि लास्ट वीडियो में था। यहाँ अब हमको रजिस्टर पे नहीं जाना है, हमें जाना है पर्सनल लॉगिन पे। अब हम जाएंगे पर्सनल लॉगिन पे। अब यहाँ आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा। ये वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स हैं जो कि हमने क्रिएट किए थे। लॉगिन आईडी में हमें हमारा लॉगिन आईडी डाल देना है और फिर पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद ये पूछ रहा है अकाउंट्स, रेमिटेंस, एडिट प्रोफाइल। अभी आप नहीं समझ पाएंगे ये चीज़, थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे ये सब क्या है। तो इसलिए ये जहाँ बाय डिफ़ॉल्ट है इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद ये आपको कैप्चा डालने के लिए बोल रहा है, ये इमेज डाल दीजिए और लॉगिन। लॉगिन करने के बाद ये एक पेज आपके सामने ओपन होगा। इसमें कई ऑप्शंस हैं, पहले से समझते हैं। पहला जो टैब आ रहा है वो है अकाउंट्स, रेमिटेंस, एडिट प्रोफाइल। थोड़ी देर पहले लॉगिन करते टाइम मैंने आपको बताया था ना ये ऑप्शंस, वो मैंने कहा था अभी आप ये नहीं समझ पाएंगे, तो अब हम समझते हैं। सबसे पहला है अकाउंट्स। अकाउंट्स की हेडिंग में सब हेडिंग्स भी हैं हमारे पास, जो कि हैं बैलेंस इंक्वायरी, लास्ट फ्यू ट्रांजेक्शंस, अकाउंट स्टेटमेंट, चेकबुक रिक्वेस्ट, सर्विस रिक्वेस्ट, जिसमें आता है इनवर्ड क्लियरिंग डिटेल, आउटवर्ड क्लियरिंग डिटेल्स, पॉजिटिव पे जो अभी नया शुरू किया है आरबीआई ने, ये और भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ठीक है, लॉगिन होने के बाद आप ये एक एक ऑप्शन देख सकते हैं। हर ऑप्शन को डिटेल में मैं नहीं बता पाऊँगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँगा। साथ में यहाँ पे जो है आपके सारे अकाउंट नंबर आ रहे हैं, उनके जो निकनेम आपने दिए हैं वो हैं। उसमें बैलेंस वगैरह आप जानना चाहें तो वहाँ पे क्लिक करके ये बैलेंस पे क्लिक करेंगे, बैलेंस आ जाएगा। लास्ट फ्यू ट्रांजेक्शन्स पे जाएंगे तो पिछले फ्यू ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगे। आप अगर आप स्टेटमेंट चाहेंगे, हाँ अब हमारे पास नेट बैंकिंग है। जो फर्स्ट वीडियो था वो यही था कि अगर आपके पास नेट बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है तो आप स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करेंगे। अब आपके पास नेट बैंकिंग की फैसिलिटी है तो स्टेटमेंट के लिए आप जाएंगे अकाउंट स्टेटमेंट पे। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर चूज़ करेंगे, यहाँ पे आप डेट डालेंगे और अब यहाँ आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि 6 महीने का ही मिलेगा। यहाँ आप कितना भी निकाल सकते हैं स्टेटमेंट अपने अकाउंट के लिए। फिर डेट डालने के बाद आपके पास ऑप्शन है व्यू। आप चाहें तो यहीं पे व्यू कर लें या फिर उसको सेव कर लेंगे तो वो पीडीएफ के फॉर्म में सेव हो जाएगा आपके मोबाइल में या लैपटॉप में, पीसी में, कहीं पे भी। ठीक है, ये तो हुआ अकाउंट्स। आते हैं अब रेमिटेंस पे, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जिसे आप यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पैसा भेजना होता है। मोस्टली किसी को अगर पैसा भेजना है तो हमें ब्रांच नहीं जाना, हम यहीं से वो काम कर सकते हैं। लेकिन किसी को पैसा भेजने से पहले आपको उसे ऐड करना पड़ेगा। ऐड पे ही पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि जिसको आपको ऐड करना है, जिसे आप पैसा भेजना चाहते हैं, उसका अकाउंट आईओबी में है या किसी और बैंक में है। अगर आईओबी में है तो आप आईओबी अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। आईओबी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ आ रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिसे भी ऐड करेंगे वो नया अकाउंट 4 घंटे बाद ऐड हो जाएगा। मतलब ऐड तो हो जाएगा लेकिन 4 घंटे बाद आप उसे पैसा भेज सकते हैं। फिर आप सबमिट करेंगे, फिर ये आपसे नेम पूछेगा, आप नेम डाल दीजिए। ज़रूरी नहीं कि यहाँ वही आप नाम डालें जो सामने वाले के पर्सन के अकाउंट में हो, आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको याद रहे।
फिर उनका अकाउंट नंबर, ये आपको एग्जैक्ट 15 डिजिट्स ही डालने हैं। सेम अकाउंट नंबर आप रिपीट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। आपके पास OTP आएगा, आप OTP डालेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP आएगा, OTP डालेंगे, वो अकाउंट ऐड हो जाएगा। और अगर अब पेई जो है दूसरे बैंक का है तो आप अदर बैंक अकाउंट पे जाएंगे, सेम सबमिट करेंगे। यहाँ पे अभी थोड़े ऑप्शंस बढ़ गए हैं। आपको नेम डालना है, फिर आपको सिलेक्ट करना है उनका अकाउंट सेविंग्स है, करंट है, कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, या आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि उनका किस टाइप का अकाउंट है। फिर आपको उनका अकाउंट नंबर डालना है, जितने भी डिजिट्स का हो। हर बैंक का एग्जैक्ट सेम डिजिट्स नहीं होते हैं, तो वो आप एग्जैक्ट फिगर यहाँ डालिए, रिपीट कीजिए और IFSC कोड ज़रूर डालिए। ये मतलब आपको IFSC कोड पता होना चाहिए, डालना तो ही खैर यहाँ पे आपको। ये सब एंट्री करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे, अगेन OTP आएगा, ऐड हो जाएगा। रिमूव पेई, आपने जिनको ऐड किया है उनको आप रिमूव कर सकते हैं। फ़ंड ट्रांसफ़र, फ़ंड ट्रांसफ़र में एक पहला है क्विक ट्रांसफ़र। यहाँ आपने बेनिफिशियरी अगर ऐड नहीं भी किया है तो भी आप उनके डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे और आप उनको पैसा भेज सकते हैं, लेकिन इसकी आप लिमिट है मैक्सिमम 10,000 रुपीज़, है ना। तो अगर आपको थोड़ा ही अमाउंट किसी को भेजना है या रिपीटेडली आप उनको नहीं भेजने वाले हैं, क्या है ना, अगर आपको बार बार किसी एक ही पर्सन को पैसा भेजना है तो बार बार ये सारी डिटेल डालने की बजाय अगर आप ऐड पे ही कर लेंगे, आपके पास सेव हो जाएगा वो चीज़ और आप उसको कभी भी पैसा भेज सकते हैं। फिर वही फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए आप IB अकाउंट में भेजना चाहते हैं या अदर बैंक में आप IMPS कर सकते हैं, मतलब इमीडिएट पैसा चला जाएगा। NEFT करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है, IMPS के चार्जेस NEFT से ज़्यादा होते हैं, ये बात याद रखिएगा। फिर व्यू ट्रांजेक्शंस हैं, IMPS शेड्यूल। ये नेक्स्ट आता है एडिट प्रोफाइल। इसमें आप आपकी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, आपके डिटेल्स, आप फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड कर सकते हैं, आप फ़ोटो डिलीट कर सकते हैं अगर अपलोड किया है तो, आप अपना कस्टमर ID देख सकते हैं, आप अपने आधार के डिटेल्स देख सकते हैं, चेंज पासवर्ड, मतलब आपने जो पासवर्ड दिया है वो चेंज कर सकते हैं। इन सभी में एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो आपको स्टार्टिंग में ही कर लेनी है, क्योंकि ये चीज़ कभी कभी दिक्कत करती है नए यूज़र्स को, जो मैं आपको बताता हूँ, चेंज डेली लिमिट। जब आपने फर्स्ट टाइम ये लिया हुआ होता है नेट बैंकिंग, जब बैंक आपको एक्टिवेट करके देता है, आई मीन ब्रांच, और आप लॉगिन करते हैं और आप सोचते हैं मैं किसी को पैसे भेज दूं, तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भेज पाते, क्योंकि ये जो लिमिट है यहाँ पे जो अभी आपको 60,000 दिख रही है, ये ज़ीरो होती है। अगर ये ज़ीरो है तो आप इसे अप टू 2 लाख अपने हिसाब से, जितना आपको लगता है कि आप जितना पैसा किसी को भेज सकते हैं, वो लिमिट आपको यहाँ डाल देनी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सेम हो, मैंने डाल रखी है, आप चाहें तो भाई यहाँ 10 डाल दीजिए, यहाँ की IOB में 20 ट्रांसफ़र करने वाले हैं तो 20 डाल दीजिए। आपको पता है कि महीने में ये 1 टाइम लिमिट है, हाँ, पर डे की, महीने की लिमिट नहीं है, पर डे की है कि पर डे आप इतना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक दिन में अगर मैंने कभी नेफ्ट किया तो मैं 10-20 हज़ार का ही करूँगा, तो उतनी लिमिट रख दीजिए। मैंने एक ओवरऑल 60,000 डाल दिया, आप अप टू 2 लाख कुछ भी कर सकते हैं। सबमिट करेंगे, OTP आएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP डालेंगे, वो लिमिट आपकी सेट हो जाएगी। एक ये फ़ंड ट्रांसफ़र है। अगर आपने एक से ज़्यादा अकाउंट ऐड किए हुए हैं या कभी एक ही अकाउंट के लिए भी बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी फ़ंड ट्रांसफ़र जो है वो इनेबल्ड नहीं होता है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे अपना जिस अकाउंट के लिए आपको फ़ंड ट्रांसफ़र इनेबल करना है, उसको सिलेक्ट करेंगे तो फ़ंड ट्रांसफ़र उस अकाउंट के लिए इनेबल हो जाएगा। ऐड अकाउंट में आप जाके अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप ही के मान लीजिए 2 अकाउंट्स हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आराम से। किसी अकाउंट को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर है बिल पेमेंट्स। ये बिल पेमेंट्स में आपको जो बिलर कैटेगरी, आप किसे पेमेंट करना है, ब्रॉडबैंड, DTH, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, लैंडलाइन, पोस्टपेड, उनको आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं कि आप उनको बार बार पैसा भेज सकते हैं। फिर टैक्स पेमेंट्स हैं, अगर आप इनकम टैक्स पेई हैं, पे करते हैं, ये सब आप यहाँ से पे कर सकते हैं डायरेक्टली। फिर IOB के कुछ कार्ड्स हैं आपके पास, अगर आपके पास IOB का क्रेडिट कार्ड है, नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप उसका पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड हटा निकाल सकते हैं। आपके पास अगर डेबिट कार्ड है तो आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं, है ना। ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक एक
आप लॉगिन करें और एक एक फैसिलिटी को जब आप देखें, इतना टफ नहीं है, पहली चीज़ मैं बता दूं, आप सिर्फ लॉगिन कीजिए और आप देख लीजिए। और कई चीज़ें एक ऐसी हैं कि हर कस्टमर को हर चीज़ काम आए ऐसा भी नहीं होता है, तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली जो चीज़ें आप यूज़ करेंगे वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इशू आता है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं नेट बैंकिंग की किसी भी फैसिलिटी या ऑप्शन के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तो आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा, आई होप कि इन्फॉर्मेटिव रहा और इससे आपने कुछ ना कुछ सीखा और ये आगे आपको यूज़फुल रहेगा इंडियन ओवरसीज़ बैंक की इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।